सदर बाजार थाना क्षेत्र में दो लोगों के बीच पार्टी मनाने के दौरान विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि एक ने दूसरे पर बुरी तरह से हमला करते हुए उसकी बेरहमी से मारपीट कर दी, जिसकी वजह से वह बुरी तरह से घायल हो गया। घायलावस्था में परिजनों से लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे। यहाँ पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मृतक की पत्नी ने आरोपी के लिए फांसी की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना सदर क्षेत्र अंतर्गत आजाद नगर प्रजापति मोहल्ले में नरेश अहिरवार उर्फ पप्पन 36 वर्ष अपने परिवार के साथ रहता था। वह झांसी यूनिवर्सिटी में प्राइवेट गार्ड की नौकरी करता था। रक्षाबंधन के दूसरे दिन रविवार को अवकाश के कारण वह क्षेत्र में रहने वाले अमित उर्फ गोलू के साथ क्षेत्र में बने कुएं पर पार्टी कर रहा था। इसी दौरान दोनों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि अमित उर्फ गोलू ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसकी वजह से वह बुरी तरह से घायल हो गया। घायलावस्था में वह किसी तरह अपने घर पहुंचा और परिजनों को सांसें रोकने की बात कही, जिस पर परिजनों से लेकर तुरंत मेडिकल कॉलेज पहुंचे। यहाँ पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने मामले की छानबीन की और मृतक नरेश के बड़े भाई महेंद्र कुमार की तहरीर पर अमित उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर लिया और जुर्म से संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस ने सोमवार को नरेश का पोस्टमार्टम कराकर उसका शव परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया है। इस प्रकरण में नरेश की पत्नी अंजना ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उसका आरोप है कि उसके पति नरेश ने अमित उर्फ गोलू को इधर पर कुछ रुपए दिए थे, जिसको वह अमित से मांग रहे थे। उस दिन भी उसने अमित से अपना पैसा मांगा, जिसको लेकर यह विवाद हुआ है और फिर अमित ने नरेश के साथ मारपीट की, जिसकी वजह से वह बुरी तरह घायल हो गया और फिर मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। नरेश की पत्नी की मांग है कि जैसा उसके पति के साथ हुआ है वैसा ही आरोपी के साथ हो और उसे फांसी की सजा मिले। आपको बताते चले कि नरेश अपने पीछे अपने दो बेटे विहान 4 वर्ष और कार्तिक 5 वर्ष को छोड़ गए हैं। इसके साथ ही उनके परिवार में उनके 2 बड़े भाई और एक विधवा माँ भी है। सभी लोग एक साथ एक ही घर में रहते हैं। गए थे। क्या नाम है आपका? निरंजना। क्या घटना हो गई? मारपीट की उन्होंने। किसने मारा? गोलू नाम के लड़के ने। आपकी पत्नी? हाँ। फिर क्या? फिर वहाँ पे सब्जी लेने के लिए हमने भेजे, रिश्तेदार आए थे तो सब्जी लेने भेजे मार्केट में, तो वहीं पे घेर लिया, वहीं पे मारते हुआ मारा, फिर यहाँ पे आके कुआ ने मारा। पुरानी लड़ाई थी? नहीं थी, नहीं थे, कोई रंजिश नहीं थी। फिर कैसे घटना हुई? पैसे लिए थे, पैसे मांगे थे पहले के 20,000, झगड़ अपने पैसे मांग रहे थे, झगड़ने लगे। आपके पति ने दिए थे? हाँ दिए थे, 2 साल पहले दिए थे, हमें खुद बताए उन्होंने। हाँ। अभी भी बता के खत्म हुए। कब हुई थी घटना? 2 साल में किसी काम को दिए होंगे तो फिर अभी ले गए उनसे। झगड़ा कब हुआ था? कल हुआ था, दोपहर में हुआ था, 2 बजे के करीब। उसने मारा? फिर क्या उसने हुआ? मारा और बस भाग गया। हाँ। और उन्हें पकड़ के ले आए बस अंदर, थोड़ा ही बोला बस बेहोश हो गया कि गोलू वाले लड़के ने मुझे मारा है, यहाँ मारा, छाती इधर मारा, सब में मारा। फिर अस्पताल ले गए? बाथरूम की रास्ता मारा, अस्पताल ले गए? अस्पताल ले गए। उसे सजा मिलनी चाहिए, जैसा मारा गया ऐसे उसको भी सजा मिलनी चाहिए, उसे भी फांसी लगनी चाहिए। दिनांक 10 अगस्त 2025 को आवेदक श्री महेंद्र कुमार निवासी आज़ाद नगर भट्टा गांव थाना सदर बाजार द्वारा थाने पर आकर लिखित रूप से यह अवगत कराया गया कि उनका भाई नरेश दिनांक 10 अगस्त 2025 को सायं लगभग 4:30 बजे दौड़ता हुआ घर पर आया और उसके द्वारा यह बताया गया कि मोहल्ले के ही अमित उर्फ गोलू के साथ गांव में बने कुएं के पास खा पी रहा था और अमित उर्फ गोलू गुस्से में आकर उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी छाती में चोट आई और उसकी सांसें रुक सी रही हैं। इस पर नरेश के परिजनों द्वारा तत्काल नरेश को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में थाना सदर बाजार में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए शव का पंचायतनामा की कार्रवाई कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।